अगर आपका दांत निकल गया है, चाहे आपने खुद निकलवाया है या किसी ट्रॉमा की वजह से, चोट की वजह से दांत निकल के गिर गया है, तो नया दांत लगवाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन कितने हैं, उनके ऊपर टाइम कितना लगेगा और उस पर खर्चा कितना है। ये तीनों क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन कितने हैं। देखिए, अगर आपने दांत निकलवा दिया है या वो गिर गया है, नया दांत लगवाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शंस का नाम है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, मतलब उतरने चढ़ने वाला दांत, फिक्स डेंटल ब्रिज और तीसरा डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज दोनों फिक्स हैं, जबकि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जो है वो उतरने चढ़ने वाला दांत है। तो उतरने चढ़ने वाले दांत को डिस्कस कर लेते हैं कि उतरने चढ़ने वाला दांत क्या होता है, इससे क्या फायदे क्या नुकसान है। देखिए, उतरने चढ़ने वाला जो दांत है ये प्लास्टिक का बना हुआ दांत होता है। सामने के दांतों को जब रिप्लेस करना हो तो ये बहुत अच्छा वर्क कर जाता है, लेकिन जब पीछे के दांत होते हैं वहाँ ये इतना खास वर्क नहीं करता। उसकी वजह यह है क्योंकि ये उतरने चढ़ने वाला होता है, रिमूवेबल होता है, फिक्स नहीं होता। जब पेशेंट खाना खाता है, च्यू करता है, तो ये चुभता है बाज़ औक़ात पेशेंट को, या ये हिलता है, तो पेशेंट इसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा, ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है, इसका हुजम भी बाज़ औक़ात ज़्यादा होता है। तीसरा, इसके अंदर लाइफ लाइक फीलिंग नहीं होती, ये जानदार नहीं लगता, बेजान सी चीज़ लगती है। बाकी कलर इसका बिल्कुल सही मैच हो जाता है, और सामने के दांतों में तो अक्सर इसका खास पता भी नहीं लगता कि ये रिमूवेबल दांत लगा हुआ है, लेकिन पीछे ये थोड़ा सा इशू करता है। एक और जो इसके अंदर साइड इफेक्ट है या पेशेंट के लिए जो प्रॉब्लमेटिक होता है कि इसके अंदर कुंडियाँ लगी हुई होती हैं। वो कुंडियाँ बाज़ औक़ात नज़र आती हैं, तो पेशेंट को शिकायत होती है कि ये चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। उन कुंडियों को हम क्लैस्प कहते हैं। तो क्लैस्प के बगैर भी ये दांत बन जाते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर क्लैस्प के साथ ही बनता है। ये इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट थे। अब बात करते हैं इसके खर्चे की। इसका खर्चा, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये बहुत ही इकोनॉमिक है। ये आपको 5,000 से लेके 10 से 12,000 रुपये के दरमियान एक दांत आपका बन जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर। प्रोसीजर क्या होगा? डेंटिस्ट आपका नाप लेगा, नाप लेके लेबॉर्ट्री भेजेगा, लेबॉर्ट्री से ये दांत बनकर आ जाएगा। ड्यूरेशन इसमें बहुत ही कम चाहिए, 3 to 5 डेज़ के अंदर ये दांत आपका बन के आ जाता है। इमरजेंसी बेसिस पे 2 दिन के अंदर भी बनवा सकते हैं। लेकिन ये दांत लगवाने के लिए आपका जो दांत निकला है उसके दरमियान 40 दिन का गैप होना चाहिए। मतलब ज़ख्म भरेगा तो दांत आपका लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप दांत निकलवा दें या आपका दांत गिर गया तो आप अगले दिन ही जाके रिमूवेबल पार्शियल डेंचर लगवा सकें, नहीं, ये आपको वेट करना पड़ेगा। एक तो ये प्लास्टिक में बनते हैं, दूसरा ये मेटल के अंदर भी बनते हैं। वो भी रिमूवेबल होता है, वो भी उतरने चढ़ने वाला होता है, वो मजबूत होता है, टूटता नहीं है, लेकिन कॉस्ट में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। प्लास्टिक के मुकाबले में उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये था रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। उसके बाद है डेंटल ब्रिज। डेंटल ब्रिज क्या होता है? डेंटल ब्रिज में अगर आपका कोई दांत निकलता है तो वहाँ जो दांत हम लगाते हैं वो फिक्स होता है, वो उतरने चढ़ने वाला नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि अभी आपके सामने एक तस्वीर, ये वीडियो आई है कि पेशेंट का दांत निकल गया, उसके बाद नया दांत लगवाना है, तो उसके दरमियान हम 40 दिन का इंतज़ार करेंगे उस पहले की तरह। उसके बाद आपका जो दांत है, उसके आगे का दांत और उसके पीछे का दांत, उन्हें हम ग्राइंड करके छोटा करेंगे। जब वो छोटे हो जाएंगे उसके बाद हम उनका नाप लेंगे, नाप लेके लेबॉर्ट्री भेजेंगे। लेबॉर्ट्री फिर से वही 3 से 5 दिन लगाएगी और आपके दांत बना के दे देगी। वो जो दांत बनकर आएंगे वो एक नहीं 3 दांत होंगे। वीडियो में आपके सामने आ रहा है, वो दांत आपके मुंह के अंदर सीट हो जाएंगे। जो दांत आपका निकला होगा उसका वजन आस और पास के जो दांत है, इर्द गिर्द के जो दांत हैं, उन्होंने उठा लिया है। तो ये दांत फिक्स होगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और इसका कलर भी मैच कर जाता है। और इवन के कुछ अरसे बाद पेशेंट को एहसास भी नहीं होता कि मेरे मुंह के अंदर कोई ब्रिज लगा हुआ है। तो ये था डेंटल ब्रिज। डेंटल ब्रिज की कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट इसकी तकरीबन 18,000 से लेके 40-50 हज़ार रुपये तक जा सकती है, क्योंकि इसमें इंतखाब आपका है कि आप PFM के बनवाते हैं या ज़रकोनिया के बनाते हैं। ज़रकोनिया वाले कॉस्टली होते हैं, वो आपका 45 से लेकर 60 तक भी जा सकता है। PFM जो है निस्बतन सस्ता होता है, उसमें नीचे मेटल होती है, प्रोवाइड कोटिंग होती है। और इसके बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहें कि PFM और ज़रकोनिया में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो के अंदर सब चीज़ मैंने डिटेल से डिस्कस की है। तो मुख्तसर बात यह है कि डेंटल ब्रिज जो है आपको 3 दांत, क्योंकि आपने निकलवाया 1 दांत था लेकिन लग 3 दांत रहे हैं, तो ये 18,000 से लेकर 60,000 रुपये तक कॉस्ट करके आपके दांत बन सकते हैं। अच्छा, अब यह है कि इस पे टाइम कितना लगेगा। ये वही प्रोटोकॉल है, 40 दिन का वेट करना पड़ेगा दांत निकलने के बाद, उसके बाद आपका दांत लग जाएगा। दांत के बनकर आने में 3 से 5 दिन लगेंगे। 3 से 5 दिन के अंदर आपका दांत मतलब आपके मुंह के अंदर लग जाएगा। पहले इंप्रेशन होगा, नाप होगा, और 3 दिन बाद से 5 दिन बाद आपका दांत आपके मुंह में लग जाएगा।
अच्छा, तीसरा ऑप्शन और सबसे बेस्ट ऑप्शन है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट बेसिकली क्या चीज़ है? डेंटल इम्प्लांट आपकी जो हड्डी है जहाँ से आपका दांत निकला है, वहाँ पर एक स्क्रू लगा रहे हैं हम, ये समझ सकते हैं। जैसे आपने दीवार में ड्रिलिंग करके स्क्रू को लगते हुए देखा होगा, ऐसे ही हम उस जगह से जहाँ से आपका दांत निकला हुआ है वहाँ हड्डी में सुराख करेंगे और उसमें एक स्क्रू लगा देंगे। वो स्क्रू टाइटेनियम का बना हुआ होगा। वो स्क्रू जो है आपके मुंह के मुताबिक होता है, अपने आपकी जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद उस स्क्रू को लगाने के बाद हम 3 माह का वेट करेंगे। 3 माह का वेट इसलिए करेंगे कि हड्डी उस स्क्रू को ग्रिप कर ले। जब वो स्क्रू ग्रिप हो जाएगा फिर हम उसके ऊपर दांत लगा देंगे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर आपके लेफ्ट और राइट आपके हेल्दी टीथ ग्राइंड नहीं हुए। जो आपका जगह थी जहाँ से दांत निकला था उसी जगह पर दांत लगा है और ये नेचुरल दांत के करीब तरीन है। अच्छा, इसका एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस इसका जो है मिनिमम 45,000 से लेके 120-150 तक जाता है। इसमें कॉस्ट डिपेंड करता है कि जो इम्प्लांट की कंपनी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो पायनियर कंपनी है वो कॉस्टली हैं, जो न्यू कंपनीज हैं वो कुछ सस्ती हैं। तो कामयाब तकरीबन सब हैं, मैंने सारी ट्राई की हुई हैं, ऑलमोस्ट सबके जो इम्प्लांट्स हैं वो कामयाब हैं और कोई इशू नहीं आता। फिर इसके लिए वक्त कितना दरकार है? देखिए, डेंटल इम्प्लांट का जो प्रोसीजर है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि ये बहुत हैक्टिक है, बहुत टाइम टेकिंग है। इसमें क्या होता है कि पहले आपका दांत निकलेगा, उस दांत के निकलने के बाद हम 3 से 4 माह का वेट करेंगे आपकी हड्डी बनने का। उसके बाद जब हड्डी बन जाएगी फिर हम स्क्रू लगाएंगे, इम्प्लांट लगाएंगे। उस इम्प्लांट के बाद फिर हम वेट करेंगे 3 से 4 माह का, हड्डी उसे ग्रिप करे, फिर उसके ऊपर दांत लगेगा। इम्प्लांट का जो प्रोसीजर है आपका 5 से 6 माह का टाइम ले लेता है। अच्छा, कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें हम दांत निकालने के साथ फ़ौरन ही इम्प्लांट लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दांत निकालते हैं, वो जो सॉकेट होती है, वो जो खाली जगह होती है, उसी वक्त उसके अंदर डेंटल इम्प्लांट लगा दिया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर हमें साथ में आर्टिफिशियल बोन देनी पड़ती है। आर्टिफिशियल बोन जो है वो कॉस्टली है, उसके एक्सपेंस आपके ऐड हो जाएंगे आपके इम्प्लांट की कॉस्ट के अंदर। और दूसरा, उसके बाद फिर हम वेट करेंगे 3 से 4 माह का दोबारा से हड्डी बनने का और फिर दांत लगा देंगे। तो अल्टीमेटली इस तरह फ़ौरन एक्सट्रैक्शन के बाद इम्प्लांट करने से आपका टाइम बढ़ सकता है। लेकिन इम्प्लांट हम फ़ौरन करते हैं तो उसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं। बाज़ औक़ात उसके इन्फेक्शन होने का चांस होता है क्योंकि दांत आपने निकाला होता है, अक्सर वो इन्फेक्टेड होता है। उसी वक्त आप नया इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं, नया दांत वहाँ पर लगा रहे हैं, इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं, तो इम्प्लांट इन्फेक्टेड भी हो सकता है। तो उससे इम्प्लांट फेलियर के चांस बढ़ सकते हैं। तो बाज़ औक़ात इन्फेक्शन आता है, बहुत सारे केसेस में इन्फेक्शन नहीं आता, लेकिन बहरहाल ये रिस्क ज़रूर है। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि दांत निकलवाने के बाद कुछ अर्सा वेट करें, 2.5 से 3 माह का बोन बन जाए, उसके बाद इम्प्लांट लगवाएं और फिर उसके बाद उसके ऊपर दांत लगवा लें। उससे ये है कि जो इन्फेक्शन वाला जो रिस्क है ये काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि उस वक्त तक जब 3-4 माह वेट करते हैं तो नई बोन बन चुकी होती है, आपकी बॉडी वहाँ से सारे बैक्टीरिया को, सारे इन्फेक्शन को ख़त्म कर चुकी होती है। उसके बाद जब आप इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो वहाँ इन्फेक्शन का इम्कान कम हो जाता है। तो ये वो टोटल प्रोसीजर्स थे जिनकी मदद से आप अपने दांत जो है रिप्लेस करवा सकते हैं। मैंने वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो कि बुकिश हैं और मेजर हैं। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिनसे आप दांत रिप्लेस करवा सकते हैं, लेकिन वो इतने पायदार नहीं हैं, इतने कामयाब नहीं हैं, इतने लॉन्ग टर्म नहीं हैं। तो ये जो तरीका है मैंने तरीके वो कामयाब इतने लॉन्ग टर्म नहीं है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू।